अखंड भक्ति में लग गया। ब्रह्मा जी की अखंड भक्ति में लग गया। खूब धूप दीप जलाता, नित्य प्रतिदिन भोग लगाता। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा का जाप करने लग गया। भक्ति अटूट। भक्ति कैसी? अटूट। बोले ब्रह्मा जी का अकेला मंदिर है और ब्रह्मा जी के भक्त भी कम है, इसलिए ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाए। 3 महीने भक्ति की और 3 महीने में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी आ गए, प्रकट हो गए। बोले भक्त, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। पुत्र क्या वरदान मांगता है? क्या चाहिए बता? क्या चाहिए? वरदान मांग। कलियुगी भक्त बोला महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने तो ऐसे ही भक्ति की है तुम्हारी जो भक्ति की है वो बिना स्वार्थ के की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भक्त तू यही जान समझता है कि भोले विष्णु राम यही वरदान दे सकते? अरे हम विधाता है, हम भी वरदान दे सकते। मांग, एक नहीं तू 3 वरदान मांग, अब मैं तुझे 3 वरदान दूंगा। कलियुगी भक्त कहने लगा अरे प्रभु रहने तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग तो सही। अच्छा बोले प्रभु तुम्हारी देने की प्रबल इच्छा है तो पहला वरदान दे दीजिए। बोले क्या? बोले पहला वरदान दे दीजिए कि मेरा विवाह नहीं हुआ है अभी तक, मेरा विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले दूसरा वरदान दे दीजिए, मेरा घर नहीं है, एक मेरा घर बन जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। बोले तीसरा वरदान दे दीजिए कि जब भी मैं मांगू तो 3 वरदान और मिल जाए। ब्रह्मा जी ने बिना सोचे ही कह दिया तथास्तु। घर बन गया, विवाह हो गया। कुछ समय बाद बालक हुए। बालक को जुकाम हो गया। ब्रह्मा जी का आह्वान किया। बोले डॉक्टर को ले जाने की आवश्यकता क्या है? ब्रह्मा जी की 3 महीने पूजा वैसे ही थोड़ी की। आह्वान किया ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आ गए रात्रि में। बोले भक्त कैसे याद किया मध्य रात्रि में? बोले प्रभु मेरे पुत्र की जुकाम खांसी हो गई है, ये वरदान पहले तो एक वरदान दे दो कि मेरे पुत्र की जुकाम खांसी ठीक हो जाए। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान दो कि आज के बाद मेरे परिवार में कोई बीमार ना हो। बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान दे दो, जब भी मांगू 3 वरदान और मिल जाए। ब्रह्मा जी ने फिर कह दिया तथास्तु। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन बड़ी जोर की बारिश हुई, उसके घर का रंग पेंट धुल गया। क्या धुल गया? रंग पेंट धुल गया घर का। अब तो बड़ा दुखी हुआ कि मेरे घर का रंग धुल गया। ब्रह्मा जी का आह्वान किया, ब्रह्मा जी आइए। ब्रह्मा जी आ गए। बोले भक्त क्या बात है, इतनी बारिश में क्यों बुलाया? बोले प्रभु आपको दिखता नहीं, आपका भक्त परेशान है। बोले क्या हुआ? बोले पहले तो वरदान दीजिए कि मेरे घर पे कभी भी बारिश ना हो। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान दीजिए कि ऐसा रंग पेंट हो जाए कि आज के बाद ये धुबने से भी नहीं धुबना चाहिए, गंदा भी नहीं होना चाहिए। वरदान दे दिया तथास्तु। बोले तीसरा वरदान दीजिए, जब मांगू 3 और वरदान मिल जाए। बोले भैया कितने वरदान मांगेगा? बोले महाराज 3 महीने ऐसे ही थोड़ी भक्ति की फ्री फंड। 3 महीने कितना पैसा खर्च किया तुम्हें पता है? धूप बत्ती दूध दही लगाया। जब मुझे नहीं चाहिए था तो आपने जबरदस्ती से दे दिया, अब दे दिया तो अब देते रहो। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो जाए। छींक आए तो ब्रह्मा जी आओ, मक्खी बैठ जाए तो ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी दुखी होकर विष्णु जी के पास पहुंचे।
बोले प्रभु बड़ा ही परेशान हूं। बोले क्या बात है? बोले प्रभु एक कलियुगी भक्त है, उसने मेरी पूजा की तो मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गया। मैंने कि चलो कलयुग में मेरा भी कोई भक्त है, तो मैंने उसको वरदान दे दिया अपना भक्त जान के। लेकिन प्रभु अब तो उस भक्त ने ऐसा परेशान कर रखा है, ऐसा सता रखा है कि जब भी थोड़ी भी छींक आती है तो ब्रह्मा जी आइए। रात के 12 बजे 2 बजे जब भी परेशान होता है तुरंत ही आ गया। विष्णु जी कहने लगे अरे ब्रह्मा जी, ये कलयुग का भगत है, वरदान देने से पहले सोचना तो चाहिए। बोले प्रभु मुझे ऐसा क्या पता, मुझे तो लगा सच्चा भगत होगा। अब क्या करें, कोई उपाय तो बताओ। बोले उपाय है, अब जब तुम्हें बुलाए तुम जाना, जब भी वरदान मांगे तो वरदान देना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सरस्वती जी को आह्वान किया विष्णु जी ने। सरस्वती से कहा कि देवी अब जब कलयुगी भगत वरदान मांगे तो उसकी जिह्वा पर जाके बैठ जाए। ब्रह्मा जी का आह्वान किया कलयुगी भगत। बोले ब्रह्मा जी आइए। 2 वरदान मांग लिए, तीसरा वरदान मांग रहा था, हे ब्रह्मा जी तीसरा वरदान दे दीजिए कि जब भी मांगो। इतने पे सरस्वती जी बैठ गई। बोले ब्रह्मा जी तीसरा वरदान दे दीजिए, मेरी प्रभु चरणों में भक्ति हो जाए। अब तो ब्रह्मा जी कहने लगा भैया तुम मुक्ति ले, भक्ति ले, शक्ति ले, जो कुछ भी लेना है ले, मेरा पिंड छोड़, मेरा पीछा छोड़। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में अगर भक्ति करनी है तो निस्वार्थ करो, भगवान से मांगो मत, क्योंकि वो देने वाला है, वो दातार है, वो घट में बैठने वाला है, वो सब कुछ जानता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। आइए बहुत सुंदर भाव लेते हुए, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि और ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करते हुए, ना मिलती अगर दी हुई ये बात तेरी,
न मिलती अगर दी हुई ये दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिसमें गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिसमें गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला जो भी मुझको तुम्ही से मिला है, मिला जो भी मुझको तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, तो जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं ये सब दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं ये सब दौलत तुम्हारी। हाँ मेरा कुछ नहीं ये सब दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं ये सब दौलत तुम्हारी। दिया कुछ न मैंने लिया ही लिया है, दिया कुछ न मैंने लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो, जय जय श्री राम। तो जैसे ही राजा बलि ने कहा प्रभु क्या चाहिए, बावन भगवान ने कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी से हमने गुरु जी को वचन दिया है। राजा बलि कहने लगा कि बिना दान दिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। राजा बलि कहने लगा प्रभु क्या आपकी शादी हो गई? बोले नहीं राजा। तो प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास बहुत कन्या है, मेरी कन्याएं हैं सुंदर सुंदर, जो भी पसंद हो आप उनमें से शादी कर लो। बावन भगवान कहने लगे राजन ठीक है, हम शादी तो कर लेंगे पर एक बात बताइए। बोले क्या? बोले एक बात बताइए, जब शादी तो हम कर लेंगे लेकिन हमारे पास रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, हम कहाँ रखेंगे पत्नी को, क्या खिलाएंगे? बोले प्रभु उसकी चिंता मत कीजिए,
मेरे पास मेरा राज्य बहुत बड़ा है और कई महल है, एक महल आपके लिए दे दूंगा और खाने के लिए बहुत सा भंडार भर दूंगा। वामन भगवान कहने लगे, चलो राजन ये व्यवस्था तुम करो। राजन धीरे धीरे जब ग्रस्त होगा तो ग्रस्त बढ़ेगा भी तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई इसका खर्चा कहां से होगा। बोले महाराज इसकी भी चिंता मत करो, इसकी भी चिंता मत करो। मेरा स्वयं विद्यालय, स्वयं का विद्यालय है हिरण्याकश्यप दानव महाविद्यालय। उसमें मैं आपके पुत्रों का एडमिशन करा दूं। बोली राजा, बोले राजा शादी होगी तो बच्चे भी 2 4 5 तो होंगे। बोले प्रभु हमें क्या करना। बोले चलो राजन 2 4 5 हो गए तो एक तो उनमें से एक आध की तो मृत्यु होगी। बोले कैसे बताए प्रभु, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। बोले राजन चलो मान लो कि एक बालक मर गया तो उसके लिए रोने वाले कहां से आएंगे। राजा बलि कहने लगा महाराज जब बालक मरा है आपका तो रोगी आप भी, कोई किराए पर रोने वाला थोड़ी आएगा। तो वामन भगवान कहने लगे राजा जिस जिंदगी में रोना पड़े ऐसी जिंदगी से तो हम पहले ही दूर है। हमें भैया शादी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें शादी नहीं करनी, हमें विवाह नहीं करना। राजा बलि कहने लगा जैसे तैसे तो प्रभु को मनाया, फिर मना कर दिया। बोले प्रभु कुछ तो लीजिए, मेरी देने की बहुत इच्छा है, मेरी प्रबल इच्छा है, आप कुछ तो लीजिए। आप लोगे नहीं तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, मुझे बड़ा कष्ट होगा, आप कुछ नहीं लोगे। आज एक बात बताएं, आज एसी भी फेल लग रही है हमें तो भैया, महलाएं बड़ी ठंडी ठंडी है, बर्फ जमी पड़ी है मालाओं में। तो महाराज बोले कुछ तो लीजिए। अच्छा राजा बलि तुम्हारी देने की प्रबल इच्छा है तो एक काम कीजिए, हमें 3 पग भूमि दीजिए, वो भी राजन हम अपने ही पैरों से लेंगे, अपने ही पैरों से नापेंगे, अपने पैरों से लेंगे। कि तस्माद ततो मही विशद वृणे हम वरद शुभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संभितानि पदाम। राजन आप 3 पग भूमि दे दीजिए, वो भी हम अपने ही पैरों से लाए। राजा कहने लगा प्रभु आप रहे तो बामन की बामन है, आपने दान भी मांगा तो ऐसा मांगा कि आपके किसी का, अरे आपके 3 नन्हे नन्हे से पैर हैं, उनसे कैसे नापोगे, क्या करोगे अपनी सी भूमि का। बोले राजन जब हमने कह दिया अगर तुम्हारी देने की इच्छा है तो 3 पग भूमि दे dीजिए, जिससे हमारे गुरुजी की वचन का पालन भी हो जाएगा और तुम्हारा मन भी रह जाएगा कि हमने दान दे दिया। राजा बलि कहने लगा प्रभु जहां से आपकी इच्छा है ना। बोले राजा ने दान देते हैं जब आपको पता नहीं कि बिना संकल्प के दान नहीं दिया, बिना संकल्प किए दान नहीं दिया जाता। पहले संकल्प कीजिए जब हम भूमि लेंगे। राजा बलि कहने लगा प्रभु 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, अरे जहां से इच्छा है नाप लीजिए। बोले नहीं पहले संकल्प करो जभी तो दान लगता है, बिना संकल्प के कभी दान लगता भी नहीं है।
जब तक दान का संकल्प ना किया हो वो दान व्यर्थ है, दान नहीं लगता। जब दान की ज्यादा कहने लगे वामन भगवान तो शुक्राचार्य सोचने लगे कि नन्हा सा ब्राह्मण बालक बार बार दान के बारे में, संकल्प के बारे में क्यों कह रहा है कि संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देखते क्या है कि ये कोई वामन नहीं है, ये वामन त्रेपन कुछ नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। अगर राजा बलि ने संकल्प कर दिया तो मेरा चेला लुट जाएगा। राजा बलि को बुलाया, राजा इधर आइए, तुमने इनसे देने का वादा तो नहीं किया कुछ, और कर भी दिया है तो मना कर दीजिए कि हम आपको कुछ नहीं देना चाहते। राजा बलि कहने लगा, गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं? बोले हाँ राजन मैं ठीक कह रहा हूं। बोले ऐसा क्यों? आप तो झूठ बोलने के मना करते हो, फिर आज झूठ क्यों बुलवा रहे हैं? आप तो कहते हो झूठ बोलना महापाप है, महाअधर्म है, फिर आज झूठ किसने? बोले राजा ये कोई वामन नहीं है, ये 58 है पूरा के पूरा, ये तुझे छलने आया है, नारायण है। और राजा झूठ बोलने में जहां कुछ स्थान ऐसे बताए राजन जहां झूठ बोला जाए तो वहां पाप नहीं लगता, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां अगर झूठ बोला जाए तो पाप नहीं लगता। कि स्त्री से नरम विभाय वृद्ध्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाय स्याय जुगोप्सितम्। कि राजन कुछ स्थान ऐसे बताए हैं जहां अगर झूठ बोला जाए तो वहां पाप नहीं लगता। पहला स्थान है किसी स्त्री पुरुष का अगर विवाह कराया जाए, वह अगर झूठ बोल दिया जाए तो वहां पाप नहीं लगता, क्योंकि आपके झूठ से एक परिवार का रिश्ता बढ़ता है, रिश्ता बनता है। अगर वहां झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। दूसरा स्थान है राजन, यदि किसी का धन नष्ट हो रहा है और आपके झूठ बोलने से उसका धन, उसकी संपत्ति बचती है, अगर वहां झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। अगर राजन तुम्हारे झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हो, अगर किसी के प्राण संकट में हो और तुम्हारे झूठ बोलने से प्राण बचते हो तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए, वहां भी पाप नहीं लगता। राजन कोई ऐसी बात हो जो अपने पत्नी को ना बताना चाहे, उसको गुप्त रखना चाहे, तो उस बात को आप छुपा सकते हैं, पत्नी से झूठ बोल सकते हैं, वहां भी कोई पाप नहीं लगता। कोई ऐसी बात है जिसे आप पत्नी को ना बता सको, पत्नी बार बार पूछे क्या बात है, तो वह झूठ बोल देना चाहिए, जिससे पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बात है महाभारत का, जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ, पांडव जब पिंडदान करने गए तो मैया कुंती भी गई थी। पांडवों ने सभी का पिंडदान किया, एक एक करके सभी कौरवों का, द्रोणगिरि, द्रोणाचार्य गुरु आदि ऋषियों का सभी का किया, लेकिन एक कर्ण ऐसा था जिसका पिंडदान नहीं किया। मैया कुंती कहने लगी, युधिष्ठिर पुत्र आप तो एक पिंडदान कर्ण के नाम से भी कर दीजिए। युधिष्ठिर कहने लगा, मैया क्यों, ऐसा क्यों मानते? वो ना हमारी शाख का है, ना जात का है, ना वंश का है, पता नहीं किस जात का है, किसका पुत्र है, गोत्र का पता नहीं, कुल का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, उसके नाम से हम पिंडदान कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात भैया, कौरवों की सेना में सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा कर्ण ही था।
जब इतना सुना तो मैया के नेत्रों में आंसू बहने लगे, अश्रुपात होने लगे। बोले अरे युधिष्ठिर, तुझे क्या पता कर्ण कौन है? अरे युधिष्ठिर, कर्ण तो वो योद्धा है जिसने अपने प्राणों को दान में दे दिया। युधिष्ठिर, कर्ण और कोई नहीं, कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है। कौन है? सबसे बड़ा भाई। बात है युधिष्ठिर उस समय की जब मैं कवारी थी, एक संत ने मुझे वरदान कुछ मंत्र दिए और कहा, पुत्री इन मंत्रों से जिस देवता का तुम आह्वान करोगी वो देवता अवश्य प्रकट होकर आएगा और बिना कुछ दिए लौट के नहीं जाएगा, अगर आ गया तो कुछ ना कुछ दे के जाएगा। उस संत के जाने के बाद बेटा मैंने मंत्रों की परीक्षा के लिए सूर्य नारायण का आह्वान किया। सूर्य नारायण प्रकट होकर बोले, क्या चाहिए देवी मांगी? मैंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो बस मंत्र की परीक्षा की। बोले, नहीं देवी, तुमने आह्वान किया है तो अब मैं खाली हाथ लौट के नहीं जाऊंगा। बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले, तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं इस मंत्र की शक्ति यही है कि जिस देवता का आह्वान करोगे आप मांगो या नहीं मांगो वो अपने आप देके जाएगा। तो उस समय बेटा मैं थी कवारी और सूर्य नारायण ने मेरी गोद में इस कर्ण को रख दिया, वरदान के रूप में दे दिया। अब बेटा उस समय थी मैं कवारी, अगर उस बालक को मैं लेके जाती तो लोग कहते कि देखो कवारी स्त्री मां बन गई, लोग ताने मारते मुझे जीने नहीं देते। तो तभी मैंने उस बालक को जल में बहा दिया और यही जिस बालक को मैंने जल में बहाया उस बालक का नाम ही कर्ण था और यही तुम्हारा सबसे बड़ा भाई। जब मुझे पता चला कि कर्ण आया है तुमसे युद्ध करने तो मैं गई रात, मैं उससे मिलने गई, उससे कहा बेटा मैं तेरी माँ हूं। तो कर्ण ने क्या कहा कि क्या लेने आई हो तुम? अगर मैं तुम्हें आदर सत्कार नहीं दूं तो इसमें कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि मां तेरे दूध का मुझ पे कोई कर्जा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या चाहिए? कुंती कहने लगी, तू भी मेरा पुत्र है, पांडव भी मेरा पुत्र है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा पुत्र मारा जाए। तो कर्ण ने कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा मित्र है दुर्योधन, मैं मित्र से घात नहीं कर सकता, इसलिए जो मेरी सुरक्षा कवच है और ये जो कवच है मेरा सुरक्षा कवच मैं इसे तुमको देता हूँ। देवी चिंता मत कीजिए, तुम्हारे पुत्र 5 की 5 ही रहे, तुम्हारे पुत्र 5 की 5 ही रहे। बेटा युधिष्ठिर ये तुम्हारा भाई कर्ण। तब युधिष्ठिर को थोड़ा क्रोध आया, बोले मां हमें नहीं पता था हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा। बड़ी सुंदर पंक्ति, एक पंक्ति सुनिएगा। हरि राजमात राज ना छुपाते, भाई से अटूट भाई चारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। हे मां, तूने इतना बड़ा राज हमसे छुपाया, जो भाई से भाई के रिश्ते का जो पवित्र बंधन था उसमें तुमने दरार। माँ आज से मैं औरत जात को श्राप देता हूँ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कोई भी बात होगी वो उनके हृदय में ज्यादा दिन तक ठहर नहीं सकते, एक न एक दिन निकल के बाहर जरूर आएगा। इसलिए शुक्राचार्य कहते हैं राजा
ये कुछ स्थान ऐसे हैं। अगर स्त्री को तुमने बात बता दी तो स्त्री के मुख में कुछ दिन रहेगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी सहेली के पास पहुंचेगी, सहेली से सहेली के पास पहुंचेगी। यहाँ चल रही है कथा शिवनगर में और कुछ बात हो गई तो शिवनगर से ये बात पहुंच जाएगी सेवड़ तक, कुछ ही पल में, कुछ ही मिनट में, कुछ घंटे में, कुछ समय। इसलिए राजा अगर स्त्री से कोई ऐसी बात हो उसे छुपाना पड़े तो छुपा सकते हो, अभी पाप नहीं लगता। लेकिन राजा बलि कहाँ मानने वाला। बोले गुरुजी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने वचन दे दिया, मैं वचन से पीछे नहीं। अब नारायण होंगे तो लोग कहेंगे कि देखो साक्षात नारायण राजा बलि की भिक्षा ले। और अगर ये ब्राह्मण बालक हुआ तो 3 पग से ज्यादा ये भूमि लेगा नहीं, 3 से 3.5 भी नहीं। संकल्प करने के लिए जो कमंडल उठाया है गंगा सागर, समझते हो, गंगा सागर छोटी वाला। जब उसमें से संकल्प के लिए उस पात्र को उठाया तो शुक्राचार्य ने सोचा कि आज मेरा चेला लुटने वाला है, चेले की रक्षा करनी पड़ेगी। तो आज शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप लेकर उस गंगा सागर की ठोटी में जाके बैठ गए। अब राजा बलि जब संकल्प के लिए जल लेने लगा तो जल निकलता ही नहीं है, बार बार हलाए पर जल की एक बूंद नहीं गिरी। उधर मेरे वामन भगवान सब देख रहे थे, सब कुछ समझ गए। तो उन्होंने क्या किया कि कुसा का जो आसन था उसमें से एक तीली निकाली और तीली निकाल के गंगा सागर की ठोटी में चलाई तो तीली के जाते ही शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं शुक्राचार्य को कि तुम हो गुरु। गुरु का मतलब है कि गुरु की शरण में जो भी आ जाए, गुरु के समक्ष जो भी आ जाए तो गुरु की दृष्टि सबके ऊपर एक समान होनी चाहिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होना चाहिए। गुरु के लिए संसार के सभी लोग एक समान है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। और जो गुरु ऊंच नीच छोटा बड़ा करता है वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता। राजा बलि ने जल लिया और जल लेकर संकल्प कर रहे हैं कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमात्रिणी पदानि पृथ्वी अयम संपर्दते। जैसे ही जल छोड़ा तो मेरे वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप बना, विशाल स्वरूप बना लिया, स्वराट। अब तो बात जैसे ही जल छोड़ के राजा बलि ने देखा तो भगवान तो नजर ही नहीं आए, भगवान के चरण ही चरण। ऊपर देखता तो भगवान कहीं दिखते नहीं, सिर्फ चरण दिख रहे। मेरे बाबल भगवान ने पहला चरण में स्वर्ग लोक को नापते हुए ब्रह्म लोक को नापा है। ब्रह्म लोक में जाते जाते प्रभु के नख से आकाश गंगा फट गई जिससे जल निकला। वो जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में लिया जिससे भगवान के चरणों को धोया है और धोकर फिर से उसे कमंडल में भरा है। जो जल निकला जिससे प्रभु के चरणों को धोया है उस जल का उसका नाम हुआ है वैष्णवी। क्या नाम हुआ है? वैष्णवी। और वही जल फिर पृथ्वी पर आया तो उसका नाम पड़ गया है गंगा। क्या नाम पड़ गया? गंगा। सुना होगा, अपने आरती में भी गाते हैं कि चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से, भगवान के चरणों से गंगा।
दूसरे पैर में मेरे भगवान ने दूसरे लोक को नाप लिया, तन लोक वतन लोक पृथ्वी लोक सब पर। तीसरा पग बचा। भगवान ने कहा राजन तीसरे पग को मैं कहा, गरुड़ को आदेश दे दिया राजा बलि को बांध लीजिए और इसे नरक में ले जाकर छोड़ दीजिए, इसने अपना वचन पूरा नहीं किया। तभी राजा बलि की पत्नी आ गई, बोले प्रभु क्षमा कर। बोले क्या बात है? बोले प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा या धन का मालिक बड़ा? आप लोग बताइए, धन बड़ा या धन का मालिक? बोलो जरा जम के। मालिक। धन एक बार चला जाएगा तो फिर से आ सकता है, लेकिन मालिक चला गया तो नहीं आ सकता। भगवान कहने लगे देवी धन नहीं, धन का मालिक बड़ा है। बोले प्रभु तो तीसरा पैर मेरे पति के सर पर रखिए ना, मेरे स्वामी के सर पर रखिए। धन को तो तुमने नाप लिया, लेकिन धन के मालिक को अभी तक नहीं नापा। तो भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखा है और राजा बलि को स्वतंत्र लोक का राज दे दिया। इसका राज स्वतंत्र लोक का राज। यथोत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो विलिक्यम सूर्यवर्मन्यते करमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनः पदं तृतीयं कुरु शीर्षणं मेनि। तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और राजा बलि को स्वतंत्र लोक का राज दे दिया। राजा बलि से कहने लगे राजन मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मैं तुमसे कहता हूं तुम एक वचन मांगी। राजा बलि मुस्कुराने लगा कि देखो कुछ समय पहले स्वयं नारायण मुझसे मांग रहे थे, अब मुझसे कह रहे हैं कि राजन तुम मांगिए। बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, किसी ने एक सुनिएगा कि कदी कदी गीत रास कि कदी कदी गीत रास सिंगार जावे समय को भरोसा कौन कद पलटी मार जावे समय को भरोसा कौन कद पलटी मार जावे। कदी कदी गीदड़ा सुसिंग हार जावे समय को भरोसा को नहीं कद पलटी मार जावे। कभी कभी जंगल का जो राजा शेर है वो भी गीदड़ों की सेना से हार। समय का कोई पता नहीं, समय क्या खेल खेले। राजा को रंग बना दे, रंग को फकीर बना दे। राजा को रंग बना दे और रंग को फकीर बना दे। राजा बलि मुस्कुराता कहने लगा प्रभु वैसे तो आपने सब कुछ दे दिया, अगर देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले प्रभु एक वरदान दे दीजिए कि जब मैं मेरे महल से बाहर निकलूं और महल के अंदर प्रवेश करूं तो सर्वप्रथम आपके ही दर्शन हो जाए, सर्वप्रथम आपके ही दर्शन हो जाए। भगवान कहने लगे राजन तुम मुझे अपना मंत्री बनाना चाहते हो, अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले प्रभु ऐसा नहीं था। बोले राजन जब तक मैं तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा द्वारपाल, तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं बनूंगा तो पता कैसे रहेगा कि तुम कब महल से बाहर निकलते हो, कब अंदर आते हो। आज अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान राजा बलि के यहाँ नौकर बन गए। कुछ समय निकल गया, नारद जी नारायण नारायण रखते रखते मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे। बोले मैया पिताजी कहाँ है? बोले पुत्र हमें नहीं पता, हमारे स्वामी तो बहुत समय से गए हैं, अब तक लौट के नहीं आए। बोले माते अब लौट के आने वाले भी नहीं। बोले क्यों? बोले माते पिताजी की नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी, वो भी बिना पैसा वाले, बिना तनख्वाह वाले, और वो भी 24 घंटे की ड्यूटी है जिसमें ना कोई तनख्वाह है ना कोई समय फिक्स है।
बोले कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने पड़े हैं। बोले तो अब उनको लाया कैसे जाए नारद जी? तो नारद जी कहने लगे माँ, दो तरीके हैं प्रभु को लाने के। बोले कौन से? बोले पहला तरीका है कि राजा बलि बहुत बड़ा दानवीर है, अगर तुम जाकर उनसे मांग लो तो वो मना नहीं करेगा, दे देगा, भगवान को आपके साथ भेज देगा। तो लक्ष्मी क्रोधित हो गई थोड़ी। बोले मैं लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी, जिसके बिना संसार का पत्ता तक नहीं हलता, जिसके घर में लक्ष्मी ना हो वो भूखा मरता है, और जिसके घर में लक्ष्मी आ जाए वो ऐश और आराम की जिंदगी जीता। मैं लक्ष्मी राजा बलि से जाके मांगू, ऐसा नहीं। दूसरा क्या उपाय है? बोले दूसरा उपाय है, आगे आ रहा है श्रावण मास। श्रावण मास में एक त्योहार होता है जिसको कहते हैं रक्षाबंधन। आप माँ रक्षाबंधन पर जाना, राजा बलि की कोई बहन नहीं है, राखी बांधना। जब राखी बांधेगी तो भैया कुछ ना कुछ देंगे, जब कुछ देने की बात कहें तो अपने पति को मांगो। और आजकल भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही है, प्रेम का नहीं है रिश्ता। आजकल बोले भैया को अगर 100 रुपया की राखी लेके जाएंगे, 200 की मिठाई, तो भैया कम से कम 1100 रुपये तो दे दो। और भाई भाई में भी फर्क, अगर भैया नौकरी वाला है और एक भाई गरीब है तो गरीब के लिए 5 रुपए वाली और नौकरी वाले के लिए 1000 रुपए वाली राखी लेके जाए। बोले गरीब के पास 5 रुपए देने की हैसियत नहीं है, उसको 5 रुपए की ठीक है, और जो नौकरी वाला है कम से कम 1000 की ले जाएंगे तो वो 5000 तो कम से कम देगा। ये बजट घर से ही बना के चलते हैं। इसलिए भाई बहन का रिश्ता बिगड़ चुका है, वो प्रेम नहीं। जब बहन भाई को कभी बुलाती है ना, तो भाई आजकल 80% भाई ऐसे होते, बोले मना कर देते, अभी समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, समय मिलेगा। क्योंकि प्रेम नहीं रहा उस रिश्ते में, उस रिश्ते को भी, उस रिश्ते का भी मोल भाव कर दिया, उस रिश्ते का भी मोल कर दिया। आज माता लक्ष्मी श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर जा रही है राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के यहाँ पहुंची, राजा बलि ने कहा कौन हो आप देवी? बोले भैया मैं आपकी बहन हूँ। बोले मेरी बहन? बोले मुझे तो जहां तक याद है मेरी कोई बहन नहीं। बोले भैया तुम्हें कैसे याद होगी, तुम बड़े छोटे थे, छोटे हते तब मैं तुमसे मिलने आई जबकि राखी बात। बोले कौन सी बहन है तू, कहाँ की बहन है? बोले भैया मैं बड़ी दूर की रिश्तेदारी से आपकी बहन लगूं। बोले कहाँ, कितनी दूर की रिश्तेदारी? बोले भैया मैं तुम्हारे पिता की बहन की, बुआ की, चाचा की, ताई की, ताऊ की, अम्मा की, फूफा की बेटी की, दादी की, नानी की, फूफी की, चाची की बेटी हूँ। बोली बहना बड़ो ही लंबो रिश्तो। अच्छा बहना अब तक तू कहाँ थी, अब तक क्यों नहीं आई? बोले भैया कहा बताऊं तुम्हारे, एक तो मेरी छोटी सी कोई तो विवाह है, और तुम्हारे जीजाजी इतने कठोर के वो आवे ही ना दे, मुझे आने ही ना दे। जब भी आवे की कोशिश करूं तभी मैं घर में बंद कर। बोले आज कैसे आ गई बहना? बोले आज तो मैं भैया लड़ झगड़ के आई हूँ, चाहे कछुई है जा, आज तो राखी बांध के आऊंगी, फिर चाहे घूम लट। अच्छा बहन तो ठीक है, राखी बांध। वहां से एक मंत्र चला है, निवंतो बलि राजा दानवेंद्रो महावन तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमा चलनाचल। ये रक्षा सूत्र है, जब बांधा जाता है भाइयों की कलाई पर तो ये मंत्र बोला जाता है, यही मंत्र बोला जाता है। बड़ा सुंदर भाव।
जैसे ही राखी बांधी है, राखी बनते ही राजा बलि ने कहा, बेना मांग क्या चाहिए, तूने मेरे को राखी बांधी। बोले भैया तेरी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य सब कुछ है, कोई बात की कमी ना है, लेकिन मेरी संपत्ति मेरे धन की रक्षा करने वालों कोई ना। राजा बलि ने आदेश दे दिया अपने पहरेदार को कि जाओ मेरे खास जो पहरेदार है उसे छोड़कर सभी पहरेदार चौकीदारों को बुला कर ले आए। सभी चौकीदार आ गए। बोले बहना इनमें से पसंद कर ले, जिसको ले जाना है चौकीदार को धन की रक्षा करने के लिए ले। बहना कहने लगी माता लक्ष्मी। इधर भगवान एक कमरे में बंद थे, वो चुपचाप मन ही मन बतरा रहे हैं कि देवी हम एकांत में कमरे में बंद हैं, कहीं हमें समझ के किसी और को मत ले जाना, कहीं किसी और को ले जाए, हम यहीं रह जाए जीवन भर के लिए। मैया लक्ष्मी कहने लगी भैया ऐसे चौकीदार पहरेदार तो मेरे पास बहुत है, वो को तो तेरा खास ही चौकीदार चाहिए। कौन सा चाहिए? खास चौकीदार चाहिए। राजा बलि समझ गए ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। पहले नारायण आए थे छलने, अब लक्ष्मी आई, लेकिन जो भी है उसने मेरे हाथों पर राखी बांधी है, और बिना लक्ष्मी के नारायण रह नहीं सकते, और बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं रह सकते। राजा बलि ने नारायण का हाथ माता लक्ष्मी के हाथों में दे दिया। जाते जाते तब भी भगवान नारायण ने कहा कि राजन मैं 8 महीने अपने बैकुंठ लोक में और 4 महीने आकर तुम्हारे यहाँ पहरेदारी करूंगा। अब वही 4 महीने चल रहे हैं जिसको कहते हैं देव सो गए। देव सोए नहीं, अब भगवान 4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करेंगे। 4 महीने भगवान राजा बलि के यहाँ पहरेदारी करते हैं। अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अवश्य आते हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजा भगवान के स्वरूप अनेकों हैं, भगवान के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन